सस्ता दाना मुनासिब रेट पे कहाँ से मिल सकता है, जरा बताइएगा, मतलब इसकी तरीका क्या है। अच्छा, बाय द वे गाइस, दाना तो मैं भी सप्लाई करता हूँ, लेकिन मैं उसी तरह सप्लाई करता हूँ जिस तरह दुकान वाले आपको देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जुगाड़ भी होते हैं जिनसे आप बहुत ही कम रेट में हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको पता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खरीदना पड़ता है। उस टाइम 10-20 किलो वाला चक्कर नहीं होता, फिर आपको पूरी 80-80 किलो, 100-100 किलो या फिर 50-50 किलो के आपके खरीदने पड़ते हैं। तो तैमूर भाई से पूछते हैं कि ये भाई दाने में किस तरह से कोई बंदा मुनासिब पैसे करवा के ले सकता है, बताइएगा तैमूर भाई। अच्छा यार, पहले तो ये कि भाई जिसको भी दाना चाहिए हो ऐसा इनसे रब्ता कर लिया करें। बड़ा हाई क्वालिटी का दाना है, और इवन कि मैं भी इससे दाना लेता हूँ। जो अपने टॉप के जो तोते हैं उनको मैं इसका दाना खिलाता हूँ। लेकिन मैं आपको कुछ तरीके ऐसे बताऊंगा आज, जिनके पास ज़्यादा बर्ड्स हैं और जिनको दाना महंगा पड़ता है। अच्छा, बाय द वे मैं अपनी भी मार्केटिंग कर दूं कि अगर किसी को रेनबो बर्डजीज चाहिए हो तो आप मुझसे रब्ता कर लें। मेरे पास 3,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक वाले पेयर हैं रेनबो बर्डजीज के। जिसको टॉप क्वालिटी का शौक है और जिसके लिए पैसे मायने नहीं रखते, हो मुझसे लाजमी रब्ता करें। मैं उसको वो क्वालिटी दिखाऊंगा जो शायद पूरे कराची में ढूंढना उसके लिए मुश्किल है। बहरहाल, तो अच्छा, पहले मैं स्टोरी से शुरू करूं कि मैं किस तरह से कहाँ से दाना लेता था और फिर मैंने किस तरह से ढूंढा। कोई मसला। भाई पहले सबसे पहले तो हम जाते थे लालू खेत। ठीक है, लालू खेत में आपको पता है दुकान है, वहां से बाजरा लेते थे, कंगनी लेते थे, मिक्स दाना लेते थे। फिर जो है वो, अब जैसे कंगनी है ना, वो वहाँ पे 200 रुपये, 190 रुपये चल रही है, मिसाल दे रहा हूँ। बाजरा भी वहाँ 100 रुपये चल रहा है। सूरजमुखी है वो 250 रुपये चल रहा है, एक मिसाल दे रहा हूँ अभी। तो आप वहाँ से दाना लाते थे और ले आते थे और दाना डाल लें मिक्स करके। फिर हमें किसी ने बोला यार कि आपके घर के फलाना फलाना जगह पे ना एक दुकान है जो सिर्फ बाजरे की है और वो उसके पास सस्ता मिल जाता है दाना। फिर हमने वहां से लेना शुरू करा। इलाके की दुकान थी, मतलब 10-5 का फायदा होता रहा कुछ पर किलो, 10-5 रुपए पर केजी में फायदा होता, 10-5 रुपए का फायदा होता। फिर किसी ने बताया यार नमक बैंक शफीक मोड़ है, वहाँ पे एक होलसेलर है। सही। अच्छा, 10 दुकानें टच करी तो उसका रेट सबसे कम था। सही है। फिर मैं वहां से दाना बनवाने लग गया। अच्छा, उसकी एक खासियत ये थी कि यार वो दाना बनाता था, मतलब दाना तोलता था। उसके बाद उसके ना, तुमने वो देखा है जो शादियों में जिसमें बर्तन धुलते हैं, लोहे का एक वो होता है टब, लोहे का। हाँ, देखे शादियों में मैंने बड़ा सा टब होता है, उसके 2 कंडे लगे होते हैं। कई बार बोतलें भी रखी होती हैं, उसमें बोतलें भी रखी होती है बर्फ ठंडे करने के लिए। उसका वो टब था, जब दाना आप तुलवा लेते थे ना, वो सारा दाना आपका टब में डालता था और फिर उसमें मिक्स करता था उसका बंदा, उस टब में। तो आपको घर लाके मिक्स करने की जरूरत नहीं होती थी, तो वो उसमें मिक्स करता था और फिर वो जो है ना, वो मुझे उसमें जैसे उठा के डाल के बोरी में देता था, तो मैं आके मिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती थी मुझे दाने को ना। सही। बहरहाल वो उसकी एक टेक्निक थी। और बल्कि उसने तो एक गोल देग जैसा ना मिक्सर भी रखा हुआ था, पता है आपको? अच्छा। वो उसमें दाना डालता था और वो ऐसे रोटेट करता था जैसे सीमेंट बजरी का वो नहीं बनाते। हाँ, वो मैंने शफीक मोड़ पे भी हाँ, शफीक मोड़ पे ही बता रहा हूँ। तो वो ऐसे घुमाता था, दाना मिक्स हो जाता, फिर मुझे देता था। बहरहाल, तो वहां से फिर लाने लगा तो दाना सस्ता लगने लगा। अब जैसे जैसे जाहिर है इंसान बड़ा होता है, तजुर्बा आता है, दिमाग चलता है, नई जगहें पता चलती हैं, लोगों से मिलता है। तो मैं एक दफा ना जोड़िया बाजार गया। सही। तो वहां पे आपको पता है जोड़िया बाजार होलसेल होते हैं वहां पे। हाँ, जोड़िया में तो हर चीज मिलती है। मैंने चावल लेने गए थे हम लोग। अच्छा। तो वहां पे मैंने पूछा यार कंगनी का कट्टा कितने का है और क्या पर केजी है। तो जो कंगनी मिल रही थी 200 रुपये, सही, उसने बोला 140। अच्छा। पहले की बात बता रहा हूँ, अभी की बात नहीं है। अभी ज्यादा से ज्यादा 30 रुपए का फर्क अभी 175 मिल रही है वहां पे जोड़िया बाजार में। अच्छा। हाँ, पता नहीं, मुझे नहीं पता, रेट को छोड़ो, हम एग्जांपल समझा रहा हूँ। ऐसा ना वो बेचारे फोन कर दें। भाई हम अभी रेट डिस्कस नहीं कर रहे, आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि मैं जोड़िया बाजार गया। उसने जैसे मार्केट में चल रही, हाँ लोग मैसेज करने शुरू हो जाएंगे, आपने तो बोला था। अच्छा, मैं मजे की बात बताऊं, एक बार मेरे को आ चुका है। हाँ, 2 फोन आ चुके हैं, 2 फोन। कि आपने 145 बताया था, हम जोड़िया बाजार में खड़े हैं, यहाँ तो मिल नहीं। दुकान बताओ कौन सी है। एक मुझे फोन आया था कि आप जो है ना बजीज पे वीडियो नहीं बनाओ। अच्छा, एक फोन मुझे आया था कि आप बजीज के वीडियो नहीं बनाओ। ऐसा नहीं था कि कोई मतलब कि किसी किस्म का थ्रेट नहीं था। इट वाज लाइक कि प्यार प्यार से ना इसको समझाते हैं, क्योंकि बजरी ये इतने खूबसूरत दिखा रहा है वीडियो के अंदर, तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग इस तरफ मूव कर जाएं और हमारा रनवे खाली रह जाए, जहाज लैंड करवाने की जगह ही ना हो। तो मुझे एक भाई था, उन्होंने मैसेज किया प्यार प्यार से कि यार बजरी पे आप कहाँ फंसे हुए हो। मैंने कहा फंसा थोड़ी, वीडियो बना रहा हूँ खाली, बजरी तो है ही नहीं मेरे पास। मैंने ऐसे बोला,
कह रहे हैं जो चीज़ है नहीं उसकी क्या वीडियो बनानी। तो मैंने कहा वो तो नॉलेज के लिए होता है बस। कह रहे हैं बजरी में यार जब पैसे ही नहीं है तो नॉलेज लेके कोई क्या करेगा। मैंने कहा पैसे हो ना हो हम तो वैसे ही शौक से बनाते शौक में हैं। बना रहे हैं। लेकिन वो इम्फेसाइज कर रहा था बाकायदा तौर पे, कहता नहीं आप एक काम करो आप लववर्ड की तरफ आओ। मैंने कहा लववर्ड मेरी जान है, मैं बहुत पसंद करता हूँ लववर्ड को, लेकिन ये थोड़ी होता है कि आप फिंच पे वीडियो नहीं बना सकते या बजरी में नहीं सही बना बात है, हम तो हर बर्ड पे बनाते हैं। बेसिकली जो हम लोग वीडियो बना रहे थे ना उसका इन्फ्लुएंस बहुत जा रहा है। देखो यार, बहुत influence पहली है। बात तो ये है कि जिसने भी ये मैसेज किया ना आपको, पहली बात तो ये है कि उसके पास ना कॉन्सेप्ट नहीं। देखो मैं जब भी कहता हूँ यार, लालू खेत से हम जो बचपन से ब्रीडर तैयार हुए ना, बचपन से, हाँ उसका माइंड सेट ही डिफरेंट उसका होगा। माइंड सेट डिफरेंट। पता है क्यों बोल रहा हूँ ये बात? मिसाल के तौर पे अभी कुछ ब्रीडर हैं यार, बहुत मशहूर हो गए हैं, 2-3 साल हुए उनको काम करते, वो पता है कैसे आते हैं? मैं अपना बताऊं मैं कैसे आया हूँ। मैं इतना सा था, मैंने आपको स्टोरी बताई थी, मैं फिर लालू खेत जाना हुआ, फिर ये वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ, सही है ना। मैंने हर चीज देखी है, फिंच भी देखी है, बजरी भी देखा है, लवबर्ड भी देखा है, कॉकटेल भी देखा है, जावा भी देखी है, डव भी देखी है। मैं कहाँ से ग्रो हूँ? बचपन से। मैं आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ा हूँ ना। हाँ ना, और मैं आहिस्ता आहिस्ता ही लवबर्ड पे जाऊंगा। और वी आर स्ट्रीट स्मार्ट। अच्छा, फिर हमें क्या पता, हमें ये भी पता है कि यार कंडम सस्ते में मिलते हैं, उनसे ब्रीड कैसे लेनी है। सही है। अच्छा, अब कुछ होगा इन्वेस्टर, बात को समझना, जो बाद में ब्रीडर बन जाता है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, हाँ लेकिन वो होते हैं इन्वेस्टर। आप आए, आपने बोला यार मेरे पास 10 लाख है, सही है, बोलो 10 लाख है, मेरे पास 10 लाख है, बोलो 10 लाख है मेरे पास। यार एक काम कर, अल्बाइनो लगा ले, तुझे फायदा हो जाएगा। अब तुम मेमन पार्टी हो, तुम्हारे पास 10 लाख थे, तुम्हें मैं मिला, मेरा नाम फलाना फलाना है, सही। तैमूर अल्बाइनो है मेरा नाम, समझ रहे हो ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तैमूर अल्बाइनो के पास आए, तैमूर अल्बाइनो ने आपके 10 लाख रुपए लिए, आपको सेटअप लगा दिया। अब आपका ब्रीड आना शुरू हुई, आपने ब्रीड बेचा, पैसा कमा लिया, समझ रहे हो बात? सही समझिए हम। अब आप ब्रीडर हो गए, अब आप जाहिर है तजुर्बेकार होते जाओगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको भी आ जाएगा वो सब। लेकिन आप में और मुझ में जो के लालू खेत की मार खाई है, जिसने बीमार परिंदों को ब्रीड कराया है, सस्ते परिंदों को लिया, जिसने मुआशरे की सारे धोखे खाए, ऐसे ही है। उस ब्रीडर में, और जो जिसने इन्वेस्ट करा और सीधा सीधा ब्रीड उठा ली, उस ब्रीडर में बहुत जमीन आसमान का फर्क होगा मेरे भाई। हमने 10,000 बीमारियां देखी होंगी, 10,000 लोगों के फ्रॉड देखे होंगे। सही। और बच्चा जब बड़ा होता है ना, बच्चा होता है ना, उसके पास पैसे नहीं होते, हाँ, तो वो सही क्या बात करता है, है। सस्ते परिंदों से ब्रीड कराता है। फिंचे बजरी। अब आपने उस दिन मुझसे पूछा था यार, पाँव कटे हुए तोते ब्रीड कर देते हैं। जो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा, वो पाँव कटे हुए तोतों से ब्रीड कराएगा कभी? नहीं भाई, सीधी सी बात है। वो तो कभी भी नहीं कराएगा। उसको, उससे आप ये सवाल कर लोगे ना, उसको जवाब नहीं होगा उसके पास इस बात का कि पाँव कटा हुआ तोता ब्रीड कर देता है या नहीं। सही बात। ये जवाब उसके पास होगा जो मंझा हुआ होगा ना, जो बचपन से जिसने ठोकरें खाई होंगी, जिसके पास पैसे नहीं होते होंगे और वो कंडम तोतों से ब्रीड कराता होगा, फिर रिजल्ट आते होंगे, जिसने दुनिया जहान की खाक छांटी होगी। ठीक। बहरहाल, तो भाई हमें भी आहिस्ता आहिस्ता फिर वापस आ जाते हैं दाने के टॉपिक पे। फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चला, तो अब हम जोड़िया बाजार गए, तो वहां पे यार 200 वाली कंगनी कितने की मिल रही? 140 की। वंस अ टाइम। हाँ, एक दफा। एक दफा की अच्छा, बात हर कर रहे हैं। दुकान पे नहीं थी। हाँ, उसी जगह में ये किसी एक दफा की बात कर रहे हैं। हाँ। कहीं ऐसा ना हो 2 साल बाद कोई देख रहा हो वीडियो और हाँ 2 साल बाद। अच्छा, उसी जोड़िया बाजार में और दुकानों पे 160, 165, 170 भी चल रही थी, लेकिन उस दुकान वाले ने 140 रेट कोट करा। मैंने सर पकड़ लिया, अभी मैंने इस कहा वक्त ना यार, बहुत महंगी हुई है इस वक्त। मैंने सर पकड़ लिया। अभी आप सुनो तो स्टोरी। हाँ। मैंने सर पकड़ लिया, मैंने कहा यार 200 रुपए कहाँ 1 केजी पे, और 140, यानी 1 केजी पे 60 रुपए की कमाई हो रही है। बहरहाल मैंने बाइक पे रखी। वो पता क्यों हो रही है? वो 160 की नहीं हो रही, हाँ पर केजी 60 की नहीं हो रही। वहां से यार लाना बोरी, क्योंकि एक बोरी कौन मंगवाएगा? दुकान वाला एक तो नहीं मंगवाएगा, गाड़ी का किराया देगा, फिर मजदूर जो डालने होंगे वो मजदूरी देते हैं। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि मुझे जोड़िया बाजार से ये रेट मिल रहा है। हाँ, आप उसमें पेट्रोल के जो रेट लग रहे हैं वो सब मैं नहीं ऐड कर रहा। एक बोरी लेने में तो कोई ऐसा एक बोरी। अच्छा, दूसरा ये कि मैं गया हुआ था चावल लेने ऑलरेडी, तो बस आपका तो मैंने एक बोरी और डाल ली, बचत हो गई, तो मेरी तो बचत हो गई ना। सही है। हाँ, अब आप वाली बात आपकी सही है कि यार मैं अलग से जाऊंगा तो पेट्रोल के पैसे लगेंगे। हाँ लगेंगे, ठीक है भाई। गाइस, एहसन का मकसद ये कि आप लोग सारी चीजें देखा करें। हाँ, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ कंगनी कितने की मिल रही थी। अब वहां से जब मैं लाया ना कंगनी, तो एक तो वो बरकत भी बहुत थी, बहुत लंबी चली, क्योंकि बोरी थी पूरी। हम 10-10, 5-5, 20-20 किलो लाते थे, वो 25 किलो की अकेली बोरी थी, सही ना, तो वो चली भी बहुत। अच्छा, फिर ये चलता रहा सिलसिला में, जोड़िया बाजार से आना शुरू हो गया।
फिर मैं एक दफा ना औरंगी टाउन गया किसी के पास सेटअप पे कुछ बर्ड्स खरीदने, तो उसके पास ना सामने दुकान थी। अच्छा। सामने दुकान पे ना मुझे हरा कबूतर बाजरा, जो मैंने कहा था ना नायाब हो गया, अभी मिलता नहीं है। हरा कबूतर बाजरा गाइस बारीक सा होता है और हरा होता है, उसको खाओ मीठा होता है। तो वो बाजरा वहां पे दिखा, मैंने कहा यार ये कितने का? उसने कहा 110 रुपए किलो। मैंने कहा यार ये, मुझे इसको बोलो 100 रुपए लगा ले, मैं इससे पूरा कट्टा ले लेता हूँ। ठीक है। 50 किलो का बाजरा था कट्टा, तो 5,000 का हो जाता सीधा सीधा। सही। उसने बोला यार तुम इससे क्यों ले रहे हो, मैं तुम्हें एक नंबर देता हूँ, होलसेलर साइट एरिया में। मैंने कहा यार होलसेलर तो मुझे भी पता है, जोड़िया बाजार में, हाँ। तो वहाँ से भी मिलता है, मुझे पता है। कह रहा भाई जोड़िया बाजार वालों को जो देता है ना, मैं आपको उसका नंबर दे रहा हूँ। अच्छा। मैंने कहा जोड़िया बाजार वालों को जो देता है आप उसका नंबर दे रहे हो? क्या वो एक बोरी दे देगा आपको? वो उसने दे दी मुझे। मैं अभी आपको पूरी स्टोरी अच्छा। तो कर लूँ। मैंने वो नंबर लिया, मैंने कांटेक्ट किया उनको, उन्होंने बोला भाई ऐसे ऐसे साइट एरिया में इस जगह पे आ जाओ। मैं चला गया। उन्होंने कहा पहले तो तुम्हें बताया किसने, मैं इस तरह से एक बोरी देता नहीं हूँ। मैंने उसको बोला भाई मैं शौकीन हूँ छोटा सा, तो मेरा इतने इतने पेयर है मेरे पास, मुझे तो एक बोरी चाहिए, तो आप अगर दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। उसने बोला यार मैं दे दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं, मुझे हमें तो बेचना है, लेकिन हमारा थोक का हिसाब है। उसके पास ना ट्रक आए हुए थे बाजरे के, और वो उनको बोरियों में पैक कर रहा था और सिलाई कर रहा था। 25 किलो, 50 किलो, 50 किलो बाजरे का, 50 किलो कंगनी का 25 किलो। सही सही। मैंने उससे रेट पूछे, जो जोड़िया बाजार में रेट अब जो मिल रहे थे ना मुझे, जैसे सपोज करो कि 180 के रेट मिल रहे थे जोड़िया बाजार में, तो उसने मुझे 40 रुपए और कम बताए। अच्छा। क्योंकि वो तो पैक कर रहा है, वो तो उसके बाद ट्रक आ रहे हैं। ये सिटी कोड की तरफ तो नहीं था कहीं? नहीं नहीं, अच्छा अच्छा। वो मैं आपको बता दूंगा, सही सही। आप नंबर ले लेना मुझसे। अच्छा, वीडियो 12 मिनट हो गया वीडियो। हाँ, तो बहरहाल मैं बताने का मकसद, जो वहां पे पैकिंग हो रही थी बकायदा। अब आप लोग बोलेंगे यार इस तरह तो जहाँ उगड़ा है वहां चले जाओ और सस्ता होगा, लेकिन गाइस मतलब बताने का मकसद जो कराची में मेरे साथ हुआ, मैं अपना किस्सा शेयर कर रहा हूँ। तो मैं जब उसके पास गया तो उसने मुझे दे दिया, और वो कह रहा था कि मैं दे ढूंढने देता से हूँ। चीजें मिलती हैं, मतलब उसने मकसद कहा वीडियो हाँ, बनाने का ढूंढने से ये है। चीजें मिल जाती हैं। देखिए वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ढूंढेंगे ना आप, तो जब सच्चे दिल से ढूंढेंगे तो कामयाबी हो जाती अब है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक कार लेके जाऊं एक दफा, उसके पास से कट्टा ले लूं बाजरे का, कंगनी का, सूरजमुखी का, सूरजमुखी के ऐसे जबरदस्त रेट दे रहा था ना वो कि कहीं से नहीं मिल रहे थे। सही। और उसके बाद चावल भी थे बाय द वे, और भी चीजें थी, चावल गंदम और भी थे। मैंने तो खैर बहरहाल अपने मतलब की चीजें नहीं, लेकिन कहने का मकसद है कि इतनी कम कीमत में मिल रहा है कि अगर मैं एक चक्कर लगाऊं गाड़ी में या मतलब तरीके से चलाऊं, बस तो ये है कि फर्क ये फायदा है रहेगा। गाइज, आप लोग कभी भी किसी ऐसे बंदे के पास जाएंगे ना लेने के लिए, या कोई आपको मिल भी जाता है अगर, तो ये बेवकूफी मत कीजिएगा कि आप उसको बोलें 20 किलो दे दो मुझे। हाँ, तो वो ये गेम नहीं है, उसमें वो थोड़ा बड़ा गेम हाँ, है। उसमें बोरियों वाला काम है। बोरियों का काम है, 50 किलो लेना पड़ेगा फिर आपको कम से कम भी आपके जो है ना 30-50 जोड़े लगे हुए हो तो फिर आप कर सकते हैं। फिर आप कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर ज्यादातर बच्चे भी देख रहे होते हैं ना, उनके जहन में पता नहीं बोरी चल रही होगी, क्या चल रहा सही है। सो गाइज डॉक्सीसाइक्लिन जो है ये चिक्स के पेरेंट्स, सॉरी क्या बोल दिया मैंने यार, अजीब आज मेरा जबान स्लिप हो रही है। गाइज महंगे तोतों के बच्चे बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बच्चे बहुत छोटे होते हैं मटकी के अंदर या बॉक्स के अंदर, तो कम उम्र में मर जाते हैं, वजह समझ में नहीं आती, कई बार कोटा भरा हुआ होता है तब भी वो मर जाते हैं। तो ऐसे में डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये डॉक्सीसाइक्लिन आपको हमारे पास से मिल जाएगी। इसमें 3 सॉल्ट्स जो हैं वो एडेड हैं, और मैं ऑल ओवर द पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ, घर बैठे आपको मिलेगी। मंगवाने का तरीका क्या है, डॉक्सी लिख कर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।